प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृत वाणी आन देव को अंग। इस अंग में सदगुरु कबीर साहब सर्वोपरि देव सदगुरु देव तथा संत हैं, जड़ देवी देवता नहीं हैं। इस प्रसंग में बताया गया है कि जीवन का कल्याण सदगुरु संतों से ही होता है, जड़ देवी देवताओं की मूर्ति से नहीं। आन देव की आस करे मुख मेले मदमांस, जाके जन भोजन करे निश्चय नरक निवास। जो अन्य कल्पित जड़ देवी देवताओं की आशा करके या उसे चढ़ावा चढ़ा करके मुख में मदिरा मांस गटकते हैं, उनके नरक जाने की बात कौन करे। उनके यहाँ जो भोजन करते हैं वे भी निश्चय पूर्वक नरक में वास करते हैं। संसार के लोग अधिकतर जड़ देवी देवताओं की ही उपासना करते हैं, मूर्तियों की उपासना करते हैं, उनके सामने नाक रगड़ते हैं, यहाँ तक कि बेजुबान निरपराध प्राणियों का भी वध करके वरदान मांगते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसे काल्पनिक देवी देवता जो जड़ मूर्ति हैं, उनका कल्याण कैसे कर सकते हैं। संसार में आज तक कोई जड़ देवी देवताओं से किसी का कल्याण नहीं हुआ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सर्वोच्च देवी देवता संत गुरुजन हैं, सदगुरु हैं। उनकी उपासना से ही जीव का कल्याण होता है। कल्याण करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, सत्य का बोध की प्राप्ति के लिए संत गुरुजनों की आवश्यकता होती है। और जब तक मनुष्य सत्य का बोध प्राप्त नहीं करेगा, संसार के माया मोह से, झूठ प्रपंच हिंसा से वो बच नहीं सकते। लेकिन जड़ मूर्तियां किसी को बचा नहीं सकते हैं पाप कर्म से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो जड़ मूर्तियों की उपासना कर उनमें निरपराध पशुओं की बलि देते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं तथा उनके यहाँ जो भोजन करते हैं वे भी निश्चय पूर्वक नरक में वास करते हैं। साहब कहते हैं ऐसे हिंसकी, ऐसे अपराधी के यहाँ, पापी के यहाँ जो लोग भी भोजन करते हैं उनका भी नरक होता है। कितना कटु शब्द सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। अब आज तो प्रचलन है समाज के नाम से कि समाज में भोजन नहीं करेंगे तो समाज वाले नाराज हो जाएंगे। लेकिन जो समाज में रहते हैं, हिंसकी हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, नाना प्रकार के कल्पित देवताओं में, देवी देवताओं में निरपराध पशुओं की बलि देते हैं, ऐसे के घर में पानी पीना भी महापाप है। भोजन तो भोजन, पानी पीना भी वहाँ नहीं चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसे पापियों के घर में जो भोजन करते हैं वे भी नरक में जाएंगे। होम कनागत कारणे साकुट रांधा खाए, जीवत विष्ठा स्वान की मुआ नरके जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हवन श्राद्ध में खाने के लोभ से जो लोग साकट यानी भक्तिहीन लोगों का पकाया खाते हैं वे जीते जी श्वान के विष्ठा खानेवत आचरण वाले हैं और मरने पर नीची योनियों में जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब यहाँ तक कहते हैं कि खाने के लालच में, लोभ में, हवन श्राद्ध करने के वहाँ जो भक्तिहीन हैं, जो शाकट हैं, उनके यहाँ भोजन करते हैं, उनका पकाया खाते हैं, तो वो तो श्वान की विष्ठा के समान खाने योग्य नहीं। साहब कहते हैं जीते जी श्वान की विष्ठा खानेवत आचरण वाले हैं। जो उनके यहाँ भोजन करते हैं हवन में, श्राद्ध में, और जो शाकट हैं, जो मांसाहारी हैं, शराबी हैं, पापी हैं,
उसके घर में भोजन करना यानी विष्ठा खाने के समान है, और मरने पर नीच योनि नीच गति को प्राप्त होंगे। सदगुरु कबीर साहब जो है संसार के लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि जो भक्त हैं, जो संतों के गुरु भक्त हैं, उनको तो सर्वथा वर्जित करते हैं कि किसी भी प्रकार से हिंसा करने वाले, मांस मिद्रा पीने वाले, खाने वाले, उसके घर में कभी भी भोजन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पापी हैं। इसलिए कहा गया जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। जैसे हम भोजन करते हैं वैसे मन बनता है, और जैसे मन होते हैं वैसे विचार होता है, और विचार से ही तो कर्म बनते हैं, और कर्म से फल मिलते हैं। इसीलिए सज्जनों, सोच समझ करके मनुष्य को जो है भोजन करना चाहिए। जितना हो सके पवित्र भोजन करें, और मांस मिद्रा खाने वाले से, उनसे सदैव दूर रहें। भले ही आप जो है सगा संबंधी मानकर उनके यहाँ चले जाएं, ठीक है, लेकिन वहाँ भोजन ना करें, वहाँ नाश्ता भी ना करें, क्योंकि वह व्यक्ति साकट है, और साकट के घर में भोजन करना तो महापाप माना गया। पुनः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कन्या बर अरु कारणे आन देव को खाए, सो नर ढोले बाज थे निश्चय नर के जाए। वर वधु विवाह या अन्य किसी कारण से जो प्राणियों को किसी देवी देवता के नाम से बलि देते हैं, अर्पण करते हैं और मांस का ग्रहण करते हैं, वह मनुष्य ढोल बजाकर नरक में जाता है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो विवाह के नाम से, लड़का का विवाह, लड़की की विवाह, उनके नाम से जो जड़ मूर्तियों के सामने प्राणियों को वध करके उसका मांस ग्रहण करते हैं, साहब कहते हैं वह ढोल बजाकर नरक में जाता है, उसकी कोई सद्गति नहीं हो सकती है। इसीलिए सज्जनों, हिंसा महापाप बताया गया। हम किसी प्राणियों को जीवित नहीं कर सकते, उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो उसका वध करने का क्या अधिकार है? लेकिन हम तो देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो आपको कहे पाप कर्म कर और मुझे मांस खिला। मनुष्य अपने जीभ के स्वाद में पड़कर वह निरपराध प्राणियों की हत्या करके उसका मांस नोच नोच कर खाते हैं। वे महाअज्ञानी हैं, महापापी हैं। साहब कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्राणियों को मारना महापाप है। इसलिए सज्जनों, मानव जीवन मिला है, पुण्य कर्म कर इस मानव जीवन में अपना कल्याण करना चाहिए, क्योंकि अनंत जन्मों की पुण्य के फलस्वरूप मनुष्य देह मिला है। अब इस मनुष्य देह में आकर हम पाप कर्म करें, अपने संस्कार को खराब करें। सज्जनों, यही संस्कार को जीव को सद्गति और दुर्गति प्रदान करता है। नरक क्या है? पशु पक्षी नाना प्रकार की योनि मनुष्य के अलावा, ऐसे योनि में जाकर ये जीव महान दुख पाता है। कामी तरह क्रोधी तरह लोभी की गति होए, सलिल भक्त संसार में तरत न देखा कोई। कामी किसी काल में अपने दोषों से छूट सकते हैं, क्रोधी किसी काल में अपने दोष से छूट सकते हैं, लोभी अपने दोष से छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। परंतु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मदिरा पीने के प्रेमी जनों का उद्धार होते नहीं देखा गया। साहब कहते हैं कामी क्रोधी लोभी सब अपने दोषों से किसी समय मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जो मदिरा पीने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, वो जीवन में कभी तर नहीं सकते, क्योंकि मदिरा से ही नाना प्रकार के पाप कर्म होते हैं। मदिरा पीने से नशा चढ़ता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और नाना प्रकार के कुकर्म फिर पाप कर्म करते हैं। जुआ खेलना, शराब पीना,
रंडीबाजी करना, चोरी करना, हिंसा करना। यहां तक भी देखा गया है शराब पीने वाले रास्ते में कीचड़ में पड़े रहते, टट्टी पेशाब में पड़े रहते, होश नहीं रहते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मदिरा पीने वाला कभी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए सज्जनों, ऐसे चीजों को खराब मानकर, दुर्गुण समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। जो कल्याण करना चाहते हैं, जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, संत गुरुजनों का सत्संग करें, सदगुरु से प्राप्त करके, दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि सत्य बोध बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। अब कितने लोग हैं जो जड़ मूर्ति में जीव को फंसा देते हैं, कहते हैं जड़ मूर्ति की पूजा करने से, उपासना करने से जीव का कल्याण है, लेकिन कल्याण तो ज्ञान से होता है। साहब कहते हैं मनुष्य सदगुरु की, संतों की भक्ति करके पाप से मुक्त हो सकते हैं। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश, जैसे चिंगे आग की पड़ी पुरानी घास। सदगुरु कबीर साहब एक अन्यत्र साखी में कहते हैं, गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश। गुरु की भक्ति से ही हमारे जीवन के संपूर्ण जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो गए, वो पाप मिटते हैं। इसलिए साहब कहते हैं गुरु भक्ति कर दे सकल पाप को नाश। सारे पाप को गुरु की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। जैसे ढेरों कूड़े कचरे में एक अग्नि का छोटा सा टुकड़ा डाल देने से वह कूड़े कचरे भस्म हो जाते हैं, पल भर में भस्म हो जाते। उसी प्रकार से श्रद्धा प्रेम से किया हुआ सद्गुरु संतों की भक्ति से हमारे जीवन के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हम सबको संदेश देते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में भक्ति करें, सत्संग करें, और सत्संग से ही अपने जीवन और मन को पवित्र रखें। 100 वर्ष ही गुरु भक्ति करो, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। जिसने 100 वर्ष सदगुरु की भक्ति करके एक दिन भी किसी दूसरे कल्पित देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वह अपराधी जीव 84 गड्ढे में पड़ेंगे। कितनी खरी बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। जो जिनका जीवन 100 वर्ष का है और जीवन भर उसने संत गुरुजनों की उपासना की, पूजा की, परंतु किसी लोभवश किसी काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, साहब कहते हैं वह अपराधी जीव 84 गड्ढे में जाएंगे, उसकी भी मुक्ति नहीं हो सकती। आज संसार में संत गुरुजनों की पूजा छोड़कर लोग नाना प्रकार के कल्पित देवी देवताओं की उपासना करते हैं। दुर्गा के समय आता है, दुर्गा पक्ष आता है, तो मिट्टी की दुर्गा बनाकर लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं 9 दिन तक। गणेश जी का समय आता है और उस गणेश की मूर्ति की उपासना करना शुरू कर देते हैं, उसकी पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। और सावन का महीना आता है तो संसार के लोग शिव की उपासना में मस्त हो जाते हैं। आज ऐसे ऐसे भ्रम हमारे जीवन में हैं और हमारे जीवन में ऐसे ऐसे भ्रम डाल दिया गया कि शिव जी की उपासना करने से, विष्णु जी की उपासना करने से, दुर्गा की उपासना करने से, गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। आजकल मीडिया का ज़माना है सज्जनों, मीडिया में इतना भ्रम फैलाए जाते हैं, इतने चमत्कार के नाम से जो है लोगों को भ्रमित किया जाता है। मनुष्य अपने कर्मों को लेकर के पैदा हुआ है। पवित्र कर्म करेगा, जीवन भी पवित्र रहेगा और मन भी पवित्र रहेगा।
और पवित्र जीवन और पवित्र मन वाले ही सुखी रहते हैं। सत्कर्म करना छोड़ दिए पाप कर्म करते हैं। धन अर्जन करना है बेईमानी करके, धोखा देकर, लूटपाट करके, और कहते हैं कि देवी देवताओं की उपासना करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे नुक्सा बताए जाते हैं कि ऐसे देवी की पूजा करने से धन बढ़ेगा। अरे काम ही नहीं करेगा तो धन कहाँ से आएगा? ऐसी मंत्र जपने से धन रुकेगा, लक्ष्मी रुकेगी। लेकिन जिनका खर्च ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा वो खर्च करते हैं, आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो उसका धन कैसे रुकेगा? दुनिया में ऐसे ऐसे जो है भ्रमित फैलाने वाले संसार में अत्यधिक हैं। लेकिन सच्चे सद्गुरु संतों की बात को सुनने वाला कौन है? इसलिए सज्जनों, सद्गुरु कहते हैं कि जिसने 100 वर्ष तक गुरु की भक्ति की, निश्चल भाव से, प्रेम एवं श्रद्धा से गुरु संतों का सत्संग किया, उनकी उपासना किया, और लोभ लालच वश एक दिन अगर वह कल्पित दूसरे देवी देवता की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वह अपराधी हो जाते हैं और 84 में जाते हैं। इस प्रकार से सद्गुरु हम सबको संदेश देते हैं कि किसी भी काल्पनिक देवी देवता की उपासना ना करें, सच्चे संत गुरुजनों का ही उपासना करें। जीवन मिला है खूब सत्संग करिए, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और सत्संग किससे करना चाहिए? विवेकी संत जनों से करना चाहिए, जो सत्य और असत्य का विवेक करके सत्य में ठहराते हैं, असत्य को त्यागने की प्रेरणा देते हैं, असत्य को, असार को छोड़ने की बात कहते हैं और सार को ग्रहण करने की बात कहते हैं। इसलिए मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन का कल्याण सत्संग के द्वारा होता है। मानव जीवन में खूब ज्ञान की प्राप्ति करें, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। और अध्यात्म में ही बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं, यानी नियम के विरुद्ध, जो प्रकृति के नियम है उसके विरुद्ध जो है ज्ञान की बातें कही जाती है। लेकिन सज्जनों, ये सब धोखा है, ये सब अज्ञान की बातें। ग्रह नक्षत्र जादू टोना, नाना प्रकार के शनि ग्रह। अरे मनुष्य अपने अपने कर्मों को लेकर इस संसार में आया है और अपने अपने कर्मों के फल को भोग कर और करके उसी संस्कार को ले जाता है, और उसी संस्कार के कारण ही जीव की सद्गति और दुर्गति होती है। इतनी बात आदमी के समझ में नहीं आता। कहा भी गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, इसीलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए सज्जनों, संत गुरुजनों से दीक्षा प्राप्त करके सद्गुरु की भक्ति करें, संतों की भक्ति करें, और संतों की भक्ति से ही मुक्ति है। रामचरितमानस में कहा गया, नवधा भक्ति में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है तो संतों का सत्संग करना, तभी जीवन का कल्याण हो सकता है।